देखिए नेक्स्ट रिजल्ट जो कि आपका लास्ट रिजल्ट है, लास्ट रिजल्ट ये है कि आपका जी कोई ग्रुप हो या चाहे आपका कोई सब ग्रुप हो, तो वहाँ पे एक ऐसा सेट बनाया जाता है और वो सेट अभी आपका क्या करता है, सब ग्रुप की ही फॉर्मेशन करता है। तो वो सेट आपका कौन सा होगा, वो देखिए कैसे सेट डिफाइंड किया गया है और कैसे वो सब ग्रुप की फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए रिजल्ट नंबर 9th, रिजल्ट नंबर 9th में ये है जी बिया ग्रुप एंड एच बिया सब ग्रुप ऑफ जी, देन एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये आपका सेट बनाया जा रहा है कैसे, एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द ग्रुप जी एंड स्मॉल एच बिलोंग्स टू द सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। देखिए जी आपका ग्रुप है, एच आपका सब ग्रुप है, ठीक है, और वहां से जो है इस दोनों को लेते हुए आपको एक सेट ऐसे डिफाइंड किया गया है और ये भी आपका क्या करेगा, सब ग्रुप के फॉर्मेशन करेगा। देन दिस सेट इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ, किसका सब ग्रुप हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा, ठीक है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी एंड स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। अब देखिए यहाँ तक तो आपने स्टडी कर लिया, अब आपका काम क्या है कि जैसे ग्रुप की कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या फिर जो आपका सेट ऑफ इंटीजर है या फिर Z2 है या फिर जो भी सेट आपका फील्ड फन बना रहा है वो आपका ग्रुप है या फिर नहीं, जो जो फील्ड है वो तो आपकी ग्रुप है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी कम्यूटेटिव एडिशन के रिस्पेक्ट में जो भी है, अभी आपने जो है रिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको तो सीखा है, क्या है जो रिंग की प्रॉपर्टी है, रिंग के पास जो है आपको जो भी प्रॉपर्टी है, पहला तो पहले वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे आपको रिंग को छोड़िए, अभी यहाँ पे जो आपके ग्रुप है, जैसे आपको नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में बोल दिया जाए ये आपका सेट है और इस सेट को आपको चेक करना है ये सेट आपका ग्रुप है या फिर नहीं है। अब देखिए एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, ठीक है, और एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 0 है और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 है, ठीक है। अब एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या है, एडिशन के केस में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 0 है और 0 आपका इस सेट के अंदर नहीं है, क्या है, जो आपका एलिमेंट 0 है वो तो आपके नेचुरल नंबर में नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का जो आपका सेट है, नेचुरल नंबर आपका 1 2 वेरी करता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये आपका नेचुरल नंबर है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एडिशन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है और ये बताना है कि ये आपका ग्रुप है या फिर नहीं है। अब ग्रुप बताने के लिए आपको करना क्या होगा, ये जो है आपका बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 है और ये क्लियरली जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपके ग्रुप जो बनता है उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट में, बट ये जो 0 है ये तो आपका नेचुरल नंबर में है नहीं, नेचुरल नंबर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट आपका नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, क्या है, ये आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको, और यहाँ पे इनवर्स की बात करें, क्या इसके अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और हर एक एलिमेंट का जो है इनवर्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा, क्या है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 का जो इनवर्स है वो आपको जो है 1 मिल जाएगा, 2 का इनवर्स आपको 1, 1 मिनट, 2 का इनवर्स आपको जो है
-2 हो जाएगा। 1 का इनवर्स आपको -1, जो कि इसके अंदर तो नहीं मिल रहा, मीन्स जो इनवर्स पॉइंट आ रहे हैं पॉइंटों के, वो तो आपके सेट के अंदर नहीं बिलोंग करेगी, क्योंकि नेगेटिव का नेचुरल नंबर तो होता नहीं है। क्या है, नेगेटिव का नेचुरल नंबर होता तो है, लेकिन इस सेट के अंदर थोड़ी ना होगा। जब आप नेगेटिव का नेचुरल नंबर लेते हो तो ये आपका मिल जाएगा नेगेटिव का, बट उसके अंदर पॉजिटिव का नहीं होगा। तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर का सेट है ये ना, तो ये आपके एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, 1 2 3 इस तरीके से। और ये आपका हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी नहीं एग्जिस्ट करवा रहा है, और ना ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रही है। आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स जो है इसका हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है, और एग्जिस्ट नहीं हो रहा है वो आपके सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो आपका नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में दिस इज नॉट अ ग्रुप, ये आपका ग्रुप नहीं है। जैसे यहाँ पे आइए नेचुरल नंबर हो जाए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। 1 तो इसके अंदर है, ओके, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसके इनवर्स की यदि हम बात करें तो जो है 2 का जो इनवर्स है, मीन्स 2 में कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई हम कर दें आपको आंसर 1 मिल जाए, 1/2 करेंगे। क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो लेके आना होता है इनवर्स में, और यहाँ पे क्लियरली जो 1/2 है, 2 का जो इनवर्स है ये तो आपका नेचुरल नंबर में है नहीं। क्या है, ये जो इनवर्स है 2 का इनवर्स 1/2, ये तो आपके नेचुरल नंबर में है नहीं। जब आपके नेचुरल नंबर में नहीं है तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है, जिस भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको चेक करना है ग्रुप, तो वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मीन्स 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। बट ये क्या है, आप उनमें से कोई एक कंडीशन फेल होती है, आप तुरंत ये बोलिए कि वो आपका ग्रुप नहीं बनेगा। और ज़्यादा फेल होने के जो चांसेस है वो आप देखिए कि उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट हो पा रहा है या नहीं, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। क्लोजर और एसोसिएटिव तो इजीली वैलिड हो जाएंगी, क्योंकि मैट्रिक्स का केस तो यहाँ पे देगा नहीं। ठीक है, ये होगा आपका कॉन्सेप्ट। पहले तो उसके अंदर जो है सर्च करने की कोशिश कीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ जो यूनिवर्स होगा क्या उसके अंदर होगा या नहीं। यदि उसके अंदर आता है तो आप उसको डिटेल में चेक करेंगे। यदि जैसे ही आप चेक करते हो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको सेट से नहीं मिल पा रहा है, तो आप जस्ट तुरंत ये बोल दीजिए कि वो आपका ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर को आप क्या बोल सकते हो, इसको जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर की बजाय पॉजिटिव इंटीजर बोल दें, और यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में बोल दें, तब भी ये आपका ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर की जो मीनिंग है वही आपकी होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ पे जो है आपको पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का दे दे ऑपरेशन, क्या है ये आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दे दे, तो ये भी आपका ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर आपका तो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बन रहा है, इसलिए जो है ये भी आपका सेट जो है ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं करेगा। जस्ट वही सेट लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे लिखने में चेंजिंग की गई है, उसको जेड पॉजिटिव लिखा गया है और यहाँ पे इसको जो है नेचुरल नंबर का जो नोटेशन है सिर्फ उसको दिया गया है। दोनों की मीनिंग तो सेम है, मीनिंग तो सेम है दोनों की। अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर का सेट उठाते हैं। क्या है, सेट ऑफ इंटीजर जो कि आपका जेड, जिसके अंदर जो है आपको 0 भी मिलेगा, पॉजिटिव का 1, नेगेटिव का 1, पॉजिटिव का 2, नेगेटिव का 2, पॉजिटिव का 3, नेगेटिव का 3, मतलब उसके अंदर 0 भी इंक्लूड होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होंगे, नेगेटिव का नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो वो सेट आपको ये देखना है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में वो आपका ग्रुप है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो आपका ग्रुप है या फिर नहीं है। देखिए समझते हैं और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो इसको रफ करना होगा।
देखिए 0 प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस का 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आपको नेगेटिव का मिलने लगेगा -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। या फिर आप इसी चीज़ों को क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर z इज इक्वल्स टू 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस -5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप चाहे तो आप ये नोटेशन दीजिए या फिर आप ये नोटेशन दे दीजिए, ओके। अब यहाँ पे आपको जो है सेट ऑफ इंटीजर z एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक करना है और आपको सेट ऑफ इंटीजर z मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि ये आपका ग्रुप है या फिर नहीं है। देखिए अब यहाँ पे एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 है। क्या इसके अंदर है, यस, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन वैलिड है, सेटिस्फाई है, होल्ड कर रही है, ओके। अब इनवर्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात यह आ गई कि किस एलिमेंट को, जैसे 1 का इनवर्स आपको देखना है, 1 को हम किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, मतलब कि ये आपका 0 मिल जाए। क्या है, 1 को आप एडिशन के रिस्पेक्ट में देखना है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस करके चलेंगे, कौन सा एलिमेंट हम करें तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जस्ट उसका नेगेटिव आप करेंगे, क्या है, कोई भी नंबर आप लेके आएंगे उसका जस्ट नेगेटिव लेंगे तो आपको हर बार आंसर 0 मिलता रहेगा। मतलब ये हुआ कि जो 0 का इन्वर्स है वो आपका 0 है, 1 का इन्वर्स 1 है, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अभी इसको भूल जाइए। 2 का जो इन्वर्स है वो आपको -2 है, 3 का इन्वर्स आपको -3 है, 4 का इन्वर्स आपको -4। मतलब ये रहा कि A का इन्वर्स आपको -A है, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, किसके ऊपर, ओवर सेट ऑफ इंटीजर में, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई दो एलिमेंट यहाँ से उठाइए 1 और 2 और इनका ऐड आप करते हो 3 मिलेगा, जो कि यहाँ पे इसका ये एलिमेंट है जो कि आपके सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा। मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर सेटिस्फाई है। अब यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी है a प्लस बी प्लस सी कीजिए, ये आपको इक्वल मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। आप चेक करके भी देख सकते हो, कोई 3 एलिमेंट उठाइए और ये कंडीशन आपकी हमेशा वैलिड होगी। मतलब ये है कि ये जो आपका z एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मतलब ये है कि 4 कंडीशन आपकी ग्रुप की सेटिस्फाई हो रही है, तो जो आपका z एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि ये आपके ग्रुप की 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। 4 कंडीशन वैलिड है, इसका मतलब ये आपका z प्लस आपका एक ग्रुप बनेगा। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। क्या इसके अंदर है, यस है। दूसरी बात ये है कि इनवर्स देखिए, यहाँ पे जो है आपको कोई एलिमेंट a है और कोई एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करते हुए आपको कौन सा एलिमेंट मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप 2 लेते हो, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर है 1 मिल जाएगा, 1/2। और क्लियरली जो 1/2 है वो आपका डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो कोई एलिमेंट a है जो कि आपका सेट ऑफ इंटीजर z से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो आपको 1/a मिलेगा, जो कि आपका बिलोंग नहीं करेगा सेट ऑफ इंटीजर में। क्या है, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर में तो नहीं है, ओके। जब ये आपका सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है, इसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है। जब इसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट हो रहा, मतलब ये है कि ग्रुप की ये आपकी 4th कंडीशन को फेल कर रहा है, 4th प्रॉपर्टी को फेल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि z आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में
नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आगे से आप याद भी रखेंगे कि z प्लस जो है आपका एक ग्रुप बना रहा है, लेकिन जो आपका z है वो मल्टीप्लिकेशन जैसे ही ऑपरेशन को आपने चेंज किया उसके मतलब ये है कि ऑपरेशन को चेंज करने से आपका जो ग्रुप है, सब ग्रुप है, इन सब की जो कंडीशन होती है फील्ड की, सब फील्ड की, ये सभी के सभी चेंज होती रहती है। मीन्स ये है कि आपका ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर ऑपरेशन क्या लगाया गया है और उस ऑपरेशन के ऊपर आपको वर्क करना होता है। इसलिए जो है हमने क्या किया है, ये नोटेशन दिया है। तो ये का मतलब ये एडिशन भी हो सकता है, ये आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ये आपका डिवीजन भी हो सकता है, और ये आपका जो है 2ab प्लस a भी हो सकता है। मतलब इस तरीके से जो डिफाइंड अलग से कर देगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का प्रोसेस होता है। और वहां पे जैसे ही आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा ऑपरेशन डिफाइंड बोला गया होगा कि कैसे आपको डिफाइंड करना है। अब यहाँ पे आपने देखा प्लस लगा हुआ, मतलब ये है कि आपको जो है सिंपली एडिशन का करना है। क्या है, सिंपली एडिशन का ऑपरेशन देखना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने देखा और देखते ही आप तुरंत ये समझ गए कि यहाँ पे जस्ट हमें सिंपल वे में मल्टीप्लाई ही करना है, बाकी और कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। जब एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखिए जो है जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है जैसे कि हम Z4 या फिर Z3, ये जो आपका होता है क्या है, जो आपका Z2 है, Z3 है, ये सभी के सभी उनको यदि हम कंपोजिशन टेबल के मतलब उसको हम चेक करें कि ग्रुप है या फिर नहीं है। देखिए मीन्स ये आपको चेक करना है Z4 आपका एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में, और जो आपका Z4 है और ये आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आप एडिशन मॉडुलो 4 ही लिखेंगे। यहाँ पे 4 है तो आप मल्टीप्लिकेशन का यदि लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 ही लगाना होगा आपको। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा Zn और यहाँ पे आप एडिशन का ऑपरेशन देना चाहते हो तो आप एडिशन मॉडुलो n लगाइए, मल्टीप्लिकेशन का देना चाहते हो तो आप जो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n लगाइए। यदि ऐसा नहीं इसका मतलब क्वेश्चन आपका रोंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एडिशन के लिए हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में हम कंपोजिशन, इसको पहले देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जो Z4 है इसके पास एलिमेंट कैसे होंगे, इसके पास बहुत सारे एलिमेंट है, बट यहाँ पे वो एलिमेंट होने चाहिए जिसको आप 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना होता है। क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको जैसे मान लीजिए कि 6 है तो यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, जैसे देखिए 1 0 प्लस माइनस 1, इसके अंदर हर एक एलिमेंट आएगी। देखिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इसके जो Zn के पास जाएंगे एलिमेंट वो कैसे जाएंगे, यहाँ पे 0 है। क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, n जो है आपका जो भी है, क्या है, जो भी है। अब यहाँ पे आपको 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे 2 ले लें हम, क्या है 2 ले लें। ठीक है, नोटेशन ये है। अब यहाँ पे जो है 0 है आपका 2 से छोटा है तो आप एज इट इज रखेंगे, और इसके अंदर जो है आपको 0 मीन्स नॉन नेगेटिव कंडीशन, नॉन नेगेटिव वैल्यू ही रखी जाएगी। इस बात के ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे। Z2 के अंदर 0 हो गया, ठीक है, जो कि ये कंडीशन है, यस, कामा लगाइए। अब यहाँ पे आप प्लस का 1 पे गए, जो कि आपने प्लस का 1 फिल किया। अब आपके माइंड में ये आया कि -1 को हम क्या करें। अब यहाँ पे -1 है और Z2 है तो यहाँ पे आप 2 को ऐड कीजिए और 2 - 1 आपको 1 मिल जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे रख दिया है एक बार। क्या है, एक बार 1 टाइम आपने रख दिया है, तो आपको नेक्स्ट टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपकी रिपीट नहीं होगी।
सेकेंड पोजीशन पे आइए, यहाँ पे 2 है और 2 जब आपका 2 से डिवाइड होगा तो वो आपका बिहेव्स लाइक ए 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 2 है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस के 2 में प्लस का 2 ऐड करेंगे, आपको 0 मिल जाएगा। और 0 है जो कि आपके सेट के अंदर तो है, उसको आप दोबारा से नहीं लिखेंगे। फिर आपके माइंड में आया इस 3 को हम क्या करें, इस 3 को जो है 3 को आपने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आपको कितना मिला, रिमाइंडर आपको 1, जो कि आपके सेट के अंदर लिख दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे -3 आपके माइंड में आया तो आपने क्या किया है, -3 प्लस का 2 आपने ऐड किया। क्या है, -3 प्लस का 2 आपने ऐड किया है। या फिर आप ये काम कीजिए, इसको -3/2 और डिवाइड आप करते हो तो आपको माइनस का 1 में रिमाइंडर मिल जाता है और -1 का रिमाइंडर है और निगेटिव आप लिख नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, उसमें प्लस का 2 ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस के 2 इसके रिस्पेक्ट में देखना, प्लस का 2 आप ऐड कीजिए, 2 - 1 आपको 1, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है। आगे से आप जो है परेशान हो गए और यहाँ पे जस्ट आपने ये कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जिसको आप 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी ही तो लिखी गई है कि रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। रिमाइंडर या तो इसका 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। रिमाइंडर कभी भी आपका नेगेटिव तो आ नहीं सकता। क्या है, रिमाइंडर किसी भी नंबर का आपका नेगेटिव तो आ नहीं सकता। ठीक है, और इसलिए इन्होंने कहा कि 0 और 1 है। जैसे आपको Z3 को ये बोले तो आप जो इसके अंदर रिमाइंडर की पॉजिटिव क्या है, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0 1 2 3 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता। 3 आएगा इसका मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि उसको आप ले जाएंगे जितने टाइम लेके जाने की जरूरत होगी, 1 टाइम आप लेके जाएंगे आपको रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि रिमाइंडर आपको जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उससे कम ही तो मिलता है। तो आप 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 से तो कम ही आएगा। 0 1 2 3 ही पॉसिबिलिटी होगी। जैसे आपको यहाँ पे Z4 बोला जाए तो Z4 के अंदर रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 1 2 3। क्या है, 0 1 2 3, वो भी पॉजिटिव का। क्या है, पॉजिटिव का रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, Z4 में एलिमेंट कैसे होंगे, 0 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है, एडिशन मॉडुलो 4। अब इसके रिस्पेक्ट में आप कंपोजिशन टेबल बनाइए। क्या है, कंपोजिशन टेबल, जो कि आपने बीएससी के दौरान अच्छे तरीके से सीखा हुआ होगा। यदि वहाँ पे नहीं सीखा है तो देखिए यहाँ पे सीखते हैं। अब यहाँ पे Z4 है। क्या है, Z4 है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से खींचेंगे और यहाँ पे आप 0 रखेंगे, यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा। सिमिलर वे में इसके कॉलम में भी लिखेंगे 0 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एडिशन करना, मतलब इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ऐड कीजिए। 0 + 0 आपको यहाँ पे लिखना होगा 0, फिर यहाँ का 0 यहाँ का 1 ऐड कीजिए, आपको यहाँ पे लिखना होगा 1। 0 + 2 आपको मिल जाएगा 2, 0 + 3 आपको मिल जाएगा 3। अब यहाँ पे 1 + 0 आपको 1 मिलेगा, 1 + 1 आपको 2 मिलेगा, 1 + 2 आपको 3 मिलेगा और यहाँ पे 1 + 3 आपको 4 मिलेगा। और 4 जो है आपका एडिशन मॉडुलो 4, मतलब 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होगा। आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, 2 + 0 एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। आपको 2 को यहाँ से लेना है और यहाँ पे इसके अंदर फिर 2 को इसके, फिर इसके, जो आएगा उसके नीचे ही लिखना है। इससे आप सम करते हो तो इसके नीचे ही लिखना होगा। फिर यदि आप 2 का 3 से ऐड करते हो तो इसके नीचे लिखिए, और यदि यहाँ पे 4 या फिर 4 से ग्रेटर देन है तो उसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिखिए। इसके जो यहाँ पे एलिमेंट लिखे जाएंगे वो सभी के सभी एलिमेंट आपके हमेशा 0 से 4 के बीच में होंगे, 0 से 3 के बीच में होंगे। ठीक है, 2 + 0 आपको 2 मिलेगा, 2 + 1 आपको 3 मिलेगा, 2 + 2 आपको 4 मिलेगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे 2 + 3 आपका 5 है, 5 को आप 4 से डिवाइड करते हो, 1 आपको रिमाइंडर मिलता है जो कि आपने यहाँ पे लिखा। 3 + 0 आपको 3 मिल जाएगा, 3 + 1 आपको 4 मिल जाएगा और 4 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। 3 + 2 आपको 5 मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। 3 + 3 आपको 6 मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। अब एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपका 0 होता है। अब यहाँ पे जो है, अब ये जो कंपोजिशन टेबल होती है उसके अंदर हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है।
क्या है, आगे से आप याद रखेंगे कि जो आपकी कंपोजिशन टेबल होती है उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या निकालने की जरूरत होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 0, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1, जो कि यहाँ पे तो है, प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इनवर्स यदि हम चेक करें, 0 का जो इनवर्स है वो आपको कितना मिलेगा, 0 का जो इनवर्स है, आइडेंटिटी यहाँ पे कितनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे आपको 0 है। अब देखिए 0 का इनवर्स यहाँ पे 0 है, 0 है जो कि यहाँ पे है। इसके ऊपर देखिए, ऊपर का एलिमेंट क्या है, 0 है, मतलब 0 का इनवर्स आपको 0 मिलेगा। फिर 1 के सामने देखिए 0 कहाँ पे है, 1 के सामने 0 यहाँ पे है, और इसके ऊपर देखिए कौन सा एलिमेंट है, 3 है। मतलब ये रहा कि 1 का जो इनवर्स है वो आप आइडेंटिटी के ऊपर देखिए 3 है, उसी रो में जाइए और आइडेंटिटी के ऊपर देखिए तो यहाँ पे आपका 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का इनवर्स यदि आप चेक करते हो, 2 का इनवर्स आपको यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 0 इसके ऊपर है क्या, इसके ऊपर 2 है, तो यहाँ पे 2 का इनवर्स आपको 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका 3 है, 3 पे इनवर्स देखना है आपको, 3 पे आइडेंटिटी यहाँ पे है, और इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो 3 का जो इनवर्स है वो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, वो 0 का इनवर्स आपको 0 है, 1 का इनवर्स आपको 3 है, 2 का इनवर्स आपको 2 है, और 3 का इनवर्स आपको 1 मिल चुका है। ठीक है, और ये आपका जो है क्या बन चुका है, ये आपकी टोटल जो है कंपोजिशन टेबल है। क्या है, ये टोटल आपकी कंपोजिशन टेबल है। ठीक है, और ये जो एलिमेंट होंगे यहाँ से यहाँ तक, ये सभी के सभी एलिमेंट 0 से लेकर के 3 के बीच में होने चाहिए। क्या है, यदि यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 4 है तो इस एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट लिखे जाएंगे 0 2 3 ही लिखे जाएंगे। मतलब 0 1 2 3 इन्हीं 3 में से ही, 1 मिनट, 0 1 2 3 टोटल इन्हीं 4 नंबर में से ही लिखे जाएंगे। इनसे बड़ा कोई नंबर नहीं हो पाएगा, ना तो इससे छोटा होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसके अंदर सेटिस्फाई है, एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और इनवर्स तो आपने देख लिया, और आइडेंटिटी तो जो कि आपने देखा। मतलब ये रहा कि 0 आपका, 0 का इनवर्स 0 है, मतलब ये 0 आपका सेल्फ इनवर्स है। 1 की बात करें, 1 की जो है इनवर्स आपका 3 है। ठीक है, और 3 का इनवर्स आपका 1 है, मतलब ये जो है 1 और 3 आपके इनवर्स ऑफ ईच अदर है। ठीक है, और 2 की बात करें, 2 आपका सेल्फ इनवर्स है। क्या है, 2 जो है आपका सेल्फ इनवर्स है। 1 3 का इनवर्स है, 3 1 का इनवर्स है, 2 आपका सेल्फ इनवर्स है। अब यहाँ पे जो है आपको देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी पहली कंडीशन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है इन्हीं के अंदर 0 से 3 के बीच में ही तो है। हर एक एलिमेंट को कहीं से देखिए, हर एक एलिमेंट जो है आपके इन्हीं के बीच में, मतलब ये हमेशा इसी के अंदर से बिलोंग करेगा। ओके, क्लोजर तो है। दूसरी बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको कंपोजिशन टेबल में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आप आगे से याद रखेंगे कि जब आपको कंपोजिशन टेबल बनानी होगी तो वहां पे आप क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है आप चेक ही नहीं करेंगे। जस्ट आप उसका आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे जिस भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होगा, और उसके अंदर जो है हर एक एलिमेंट का इनवर्स चेक करेंगे, एग्जिस्ट है या नहीं है। सिर्फ 2 कंडीशन चेक करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी बात ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। फोर्थ कंडीशन ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट हो चुका। 0 का इनवर्स 0 है, 2 का इनवर्स 2 है, 1 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स 1 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो आपका Z4 है एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है, ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या करता है, सभी के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, किसके, ग्रुप की। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में चेक कर लेते हैं कि है क्या चीज, ये आपका ग्रुप है या फिर नहीं है। ये तो आपका ग्रुप है। अब आपको चेक करना मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में। देखिए चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में।